Guys, quick question. You're standing in a DTC bus. The driver brakes suddenly and you go flying forward. Why? Like nobody pushed you, कोई धक्का नहीं दिया. तो फिर? भाई डीटीसी में सीट मिलना ऑलरेडी न्यूटन का मिरेकल है, उसके बाद फिजिक्स मत पूछ। उत्सव, तेरा DTC experience is basically a live Newton's laws lab. But jokes aside, ये सवाल नीट हर साल पूछता है, हर साल। लॉस ऑफ मोशन से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है F=ma याद कर लिया तो डन, इतना मारूंगी ना। न्यूटन ने 3 लॉज दिए और नीट तीनों से मारता है। Ma'am, but conceptually, isn't the first law just a special case of the second law? When net force is zero, acceleration is zero? महाकाले, ये सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। And I love it. Because no, the first law is not just a special case. It does something the second law cannot do. It defines what an inertial frame is. Without the first law, the second law has no meaning. वो reference frame ही नहीं मिलता। Think of it like this. Second law is the engine of a car. First law is the road. बिना road के engine का क्या करोगे? Okay, wait. So the first law is basically setting the stage for everything else. Exactly. और ये distinction AIMS level questions में आता है. So let's break all 3 laws properly. Not the coaching institute version where they make you memorize, the real version. चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। इसको इनर्शिया का लॉ कहते हैं। अब इनर्शिया 3 टाइप्स की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट मतलब इमेजिन तुम राजीव चौक पे खड़े हो, मेट्रो आती है, तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करता है मूवमेंट। मोशन मतलब तुम मेट्रो में बैठे हो, मेट्रो रुकी, तुम आगे जा रहे हो। डायरेक्शन मतलब मेट्रो कर्व लेती है, तुम्हारा बॉडी सीधा जाना चाहता है। मैम, बेसिकली राजीव चौक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का प्रैक्टिकल एग्जाम हॉल। फुल मार्क्स उत्सव। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, सिर्फ मास, नॉट वेट नॉट वॉल्यूम, मास। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। अ लोडेड ट्रक इज हार्डर टू स्टॉप देन अ क्रिकेट बॉल, सिंपल। अब दूसरा लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये बताता है कि फोर्स लगाने पे क्या होता है। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली F equals d minus p by d minus t, and जब मास कांस्टेंट हो तो F equals m times a। अब ध्यान दो, ये फॉर्मूला F equals m minus a तब काम करता है जब मास कांस्टेंट हो। रॉकेट प्रोपल्शन में मास चेंज होती है, वहां F equals d minus p by d minus t यूज होता है। नीट में ये ट्रिक क्वेश्चन आता है। Ma'am, so the more general form is always the momentum one? हाँ, महाकाले। F equals dp by dt is the real second law. F equals ma is a special case. कोचिंग वाले सीधा F equals ma पढ़ा देते हैं और फिर स्टूडेंट्स रॉकेट वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ड्यून एकेडमी का फॉर्मूला शीट देखो, वहां पे ये डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। And the third law? थर्ड लॉ, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगती है तो दूसरी बॉडी भी पहली पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, एक्शन रिएक्शन। अब नीट का सबसे बड़ा ट्रैप यहां है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडीज पे है इसलिए कैंसिल नहीं होते। अगर सेम बॉडी पे होते तो कोई भी चीज कभी मूव नहीं करती। ये पॉइंट DW भी प्रॉपर्ली नहीं समझाता। निमोनिक याद करो, ARD मीनिंग एक्शन रिएक्शन डिफरेंट, डिफरेंट बॉडीज ऑलवेज। ARD भाई, जैसे ARD, अरे रायता डाल दिया थर्ड लॉ में। इतना मारूंगी ना तुझे उत्सव, बट हाँ, ARD एक्शन रिएक्शन डिफरेंट याद रखला। अब असली गेम शुरू होता है, फ्री बॉडी डायग्राम्स, FBD। नीट में अगर तुमने FBD सही नहीं बनाया तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। FBD का मतलब है एक बॉडी आइसोलेट करो, उस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ड्रॉ करो, सारे।
वेट नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, फ्रिक्शन ऑपोजिट टू मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन, अप्लाइड फोर्स जहां लगाई है। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स नॉर्मल फोर्स को हमेशा mg लिख देते हैं। ये गलत है। नॉर्मल फोर्स तभी mg होती है जब सरफेस हॉरिजॉन्टल हो और कोई एक्स्ट्रा वर्टिकल फोर्स ना हो। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो नॉर्मल फोर्स इक्वल्स mg cos थीटा। अगर कोई ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स पुश कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी। नॉर्मल फोर्स इज अ रिस्पॉन्स फोर्स, ये खुद एडजस्ट करती है, इसको फिक्स्ड मत समझो। So basically, normal force is like a smart force. It adjusts depending on the situation. बिल्कुल, इट्स अ कंस्ट्रेंट फोर्स। सरफेस उतना ही पुश करती है जितना जरूरत है ताकि ऑब्जेक्ट सरफेस के थ्रू ना जाए। अब एक क्लासिक नीट प्रॉब्लम करते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, मास m, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, एंगल थीटा, फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक स्लाइड करेगा, एक्सेलरेशन क्या होगी? FBD बनाओ, वेट mg वर्टिकली नीचे, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। अब रिजॉल्व करो। Along the incline, mg sin theta drives the block down. Perpendicular to incline, normal force equals mg cos theta. So, acceleration along the incline equals g sin theta. Mass cancel हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। Acceleration on a frictionless incline is g sin theta independent of mass. गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंटली दिखाया था। Ma'am, that's why in the famous thought experiment, a heavy and a light ball reach the bottom of an incline at the same time, right? Perfect, Mahakali. Same logic. Or NEET loves asking, two blocks of different masses are released on the same frictionless incline. Which reaches first? Answer? Same time. Mass doesn't matter. Students panic करके heavy block choose कर लेते हैं। Trap है। मतलब भाई अगर मैं और विराट कोहली सेम स्लाइड पे बैठे सेम टाइम नीचे आएंगे? फिजिक्स में तो इक्वालिटी है। हाँ, फ्रिक्शनलेस स्लाइड पे तो उत्सव भी विराट भाई के साथ ही पहुंचेगा। फिजिक्स में कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती। अब नेक्स्ट लेवल, कनेक्टेड बॉडीज। नीट में पुली प्रॉब्लम्स आते हैं। सिंपल एटवुड मशीन, डू ब्लॉक्स 8 मास m1, 8 मास m2, दोनों 8 मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। m1 बड़ा है m2 से, एक्सेलरेशन क्या होगी? दोनों ब्लॉक्स का FBD बनाओ सेपरेटली। m1 के लिए m1g नीचे माइनस टेंशन ऊपर इक्वल्स m1 टाइम्स a। m2 के लिए टेंशन ऊपर माइनस m2g नीचे इक्वल्स m2 टाइम्स a। दोनों इक्वेशंस ऐड करो, टेंशन कैंसिल, यू गेट a इक्वल्स ब्रैकेट m1 माइनस m2 क्लोज ब्रैकेट टाइम्स g डिवाइडेड बाय ब्रैकेट m1 प्लस m2 क्लोज ब्रैकेट, और टेंशन इक्वल्स 2 times m1 times m2 times g divided by m1 plus m2. Mnemonic for Atwood acceleration. Difference over sum times g. DOSG. जैसे दिल्ली का DOSG, दिल्ली ओल्ड स्टाइल ग्रेविटी। चलो सिली है बट याद रहेगा। मैम, और अगर दोनों मासेस इक्वल हो तो? तब डिफरेंस जीरो, सो एक्सेलरेशन जीरो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टेंशन इक्वल्स m माइनस g। सिंपल। अब फ्रिक्शन। नीट में फ्रिक्शन के दो टाइप्स आते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा बट टेंडेंसी है। काइनेटिक तब जब एक्चुअली स्लाइड हो रहा है। की पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है μ s टाइम्स नॉर्मल फोर्स। ये मैक्सिमम वैल्यू है। एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कम भी हो सकती है। कोचिंग में सीधा F इक्वल्स μ n पढ़ा देते हैं बिना बताए कि ये मैक्सिमम है। फिर स्टूडेंट को लगता है कि छोटी सी फोर्स लगाई तो भी फ्रिक्शन μ n ही लगेगी। गलत। मतलब फ्रिक्शन भी एडजस्ट करती है, जैसे स्विगी डिलीवरी बॉय जब तक जरूरत नहीं पैडल नहीं मारता। Actually, not bad analogy. Static friction matches the applied force up to a limit. उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड्स और काइनेटिक फ्रिक्शन टेक ओवर करती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूजुअली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए एक हेवी अलमीरा को स्टार्ट में पुश करना मुश्किल होता है, बट एक बार चला तो थोड़ा इजी हो जाता है। Ma'am, so the graph of friction versus applied force is not a straight line throughout. नो महाकाली,
पहले लीनियर इंक्रीज जब तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर सडनली ड्रॉप टू किनेटिक फ्रिक्शन, फिर कांस्टेंट। ये ग्राफ नीट में डायरेक्टली पूछा गया है। अगर ये ग्राफ नहीं आता, 1 मार्क गया। मैम एक भी चीज में देखते हैं मॉक टेस्ट में, सूडो फोर्स क्या है ये एक्चुअली? अच्छा सुनो, न्यूटन्स लॉस सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है, मतलब ऐसे फ्रेम जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। बट अगर तुम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो, जैसे एक एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, तो न्यूटन्स लॉस डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। तो हम एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करते हैं जिसको सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स इक्वल्स -m टाइम्स a फ्रेम। डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। एग्जाम्पल, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन a से। तुम लिफ्ट में खड़े हो, मास m। तुम्हारा अपैरेंट वेट क्या होगा? ग्राउंड फ्रेम से देखो, फ्लोर का नॉर्मल फोर्स -mg इक्वल्स ma। सो नॉर्मल फोर्स इक्वल्स m टाइम्स ब्रैकेट g प्लस a क्लोज ब्रैकेट। तुम्हें लगेगा तुम हैवी हो गए, यही अपैरेंट वेट है। अब सूडो फोर्स वाले फ्रेम से देखो, तुम लिफ्ट के फ्रेम में हो, सूडो फोर्स इक्वल्स ma नीचे की तरफ, सो इफेक्टिव ग्रेविटी बिकम्स g प्लस a। सेम आंसर। भाई इसलिए लिफ्ट में 1 सेकंड के लिए लगता है कि वेट बढ़ गया। मैं सोचता था कि लिफ्ट हॉन्टेड है। हॉन्टेड नहीं है, न्यूटन है। अब रिवर्स केस, लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन a से। अपैरेंट वेट इक्वल्स m टाइम्स ब्रैकेट g माइनस a। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल में है, a इक्वल्स g, तो अपैरेंट वेट 0। वेटलेसनेस स्पेस स्टेशन में भी यही होता है। वो फ्री फॉल में है अर्थ के अराउंड, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं। एक्चुअल ग्रेविटी 0 नहीं है वहां। Ma'am, so weightlessness is not absence of gravity, it's free fall. एग्जैक्टली महाकाले, ये नीट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस बिकॉज, और ऑप्शन में होता है नो ग्रेविटेशनल फोर्स। गलत। करेक्ट आंसर फ्री फॉल कंडीशन। ये DW के नोट्स में भी गलत एक्सप्लेन होता है कभी कभी। अब नीट ट्रैप्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, रैपिड फायर। ट्रैप 1, एक्शन रिएक्शन कैंसल ईच अदर। Gallet, different bodies. Trap 2, normal force always equals mg. Gallet, depends on situation. Trap 3, heavier objects fall faster on incline. Gallet for frictionless. Trap 4, static friction is always mu sn. Gallet, that's maximum value. Trap 5, F equals ma works for variable mass systems. Gallet, use F equals dp by dt. 5 traps in one topic. NEET really doesn't play nice. Chalo, quick recap. Mnemonic for all 3 laws. I, F, A, R. I for inertia, that's first law. F for force equals rate of change of momentum, second law. A, R for action reaction on different bodies, third law. I, F, A, R. Jaise IFAR, India's first awesome recap. First law, no net force, no change in state, defines inertial frame. Second law, F equals d dash p by d dash t. When mass constant, F equals m dash a. Units, 1 Newton equals 1 kilogram meter per second squared. Third law, equal and opposite, different bodies, A, R, D. Free body diagram is non-negotiable. Normal force adjusts. Friction has 2 types. Static adjusts up to mu Sn, then kinetic takes over at mu Kn. Atwood machine, acceleration equals difference over sum times g. Pseudo force for non-inertial frames. Weightlessness equals free fall, not zero gravity. भाई इतना सब एक एपिसोड में, मेरा ब्रेन भी फ्री फॉल में है। इतना मारूंगी ना, बट सीरियसली ये सब NCERT में है। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, और डाउट आए तो टेलीग्राम पे प्रिया AI से पूछ लो, वो भी मार के समझाती है। And don't forget desieducators.com for notes, previous episode scripts और सब कुछ। Comment में बताओ which law you found trickiest. First, second या third? I think friction deserves its own episode, honestly. Noted, Mahakale. Actually, next episode, we might do exactly that. Friction plus circular motion, the combo that makes NEET aspirants cry.
तब तक पढ़ाई करो, डीटीसी में फिजिक्स ऑब्जर्व करो और अपना एफबीडी बनाना मत भूलना। This has been the deep dive by Summit Neuro. See you next time.